सवाल ये है कि आखिर जो अक़लियत है, जो मुस्लिमों की अगर बात करी जाए, मुस्लिम माशरे की, उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। उन्होंने बीजेपी को भी जो है वोट देकर देखा, फिर आम आदमी पार्टी पर जो है भरोसा जताया, और फिर लौटने के बाद फिर दोबारा जो है कांग्रेस से उम्मीद लगा रहे हैं। तो आखिर इसके साथ में फिर और नहीं, ऑप्शन क्या बचता है? वो उम्मीद नहीं है असल में, आप उसे उम्मीद गलत समझ रहे हैं। अगर उन्होंने जमुना पार में कांग्रेस को जिताया है केजरीवाल के मुकाबले में या आम आदमी पार्टी के मुकाबले में, अगर कांग्रेस को जमुना पार में मुसलमानों ने वोट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको उम्मीद हो गई है कांग्रेस से बहुत ज़्यादा। बस मैंने कहा ना कि वो रिएक्शन है। क्योंकि कांग्रेस की ही मैं सरकार मैं में हाँ, मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर मैं सक्सेस कह रहा कमेटी की हूँ। रिपोर्ट हाँ, मैं साबित कह रहा करती है। हूँ मैं तो कह इसको भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं अब नहीं, आपसे। मैं बिल्कुल आपने सही सवाल हाँ। किया है और सही कह रहे हैं आप कि मुसलमानों को, मुझ समय तमाम मुसलमानों को कांग्रेस से हज़ारों शिकायतें हैं कि भाई ये हज़ारों फसादात जो है। और मैं तो सबसे बड़ी शिकायत जो है वो ये है कि ये छोटे छोटे सांप सपोले जो दूध पिला पिला करके कांग्रेस ने पाले थे, जो आज सत्ता में बैठे हुए अजदहे बन गए हैं, आज ये खुद कांग्रेस को भी निकल रहे हैं, ये पाले हुए तो कांग्रेस ही के हैं। और ये मुसलमानों को डराने और डसाने के लिए ही तो पाले गए थे कि भाई मुसलमानों को ये डंक मारेंगे, मुसलमान डर के हमारे पैरों में आएगा और हम जो है अपनी सत्ता मजबूत रखेंगे। लेकिन कुदरत का इंतकाम भी तो एक चीज़ होती है ना। कब तक आप किसी के साथ खेलते रहेंगे? तो कुदरत का अपना फिर जो है अमल वो शुरू होता है। कुदरत तो कोई चीज़ है ना, और कुदरत का फिर जब रोल शुरू होता है फिर जो है वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ताकतवर पहलवान और तूफान जो है वो पछड़ जाते हैं। तो क्या ये तो माना जाए कि जिस तरीके से कांग्रेस खत्म होने की कगार पर थी, और दूसरी पार्टी का जो है नारा भी था देश बचाओ और कांग्रेस भगाओ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दोबारा से जो है जिंदा होकर के आ रही है आपसी देखिए विवाद के बाद? देखिए उसूली बात है, ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि अगर किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वो अपनी गलतियों से माफ़ी तलाफ़ी करके ईमानदारी के साथ अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करके सामने आए तो फिर जो है कुदरत माफ़ भी करती है और उसको दोबारा मौका भी मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ दिखाने के लिए ये सब हो तो फिर वो नहीं चलता। मैं तो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, आपने जो बात बुनियादी सवाल किया था कि मुसलमानों का ऑप्शन क्या है। मुसलमानों के पास इस मुल्क में ऑप्शन है, और मुसलमानों के पास एक नहीं अनेक ऑप्शन हैं। मुसलमानों को चाहिए कि जैसे बदरुद्दीन अजमल साहब की AUDF एक सेकुलर पार्टी है, उसमें हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग हैं उसमें। इसी तरह ओवैसी की पार्टी में भी दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उसको चाहे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का गैंग जो है वो उसको बीजेपी की बी टीम बताने लगे या बीजेपी का एजेंट साबित करने लगे। चूँकि जो भी मुसलमान अगर कभी भी खड़ा होगा इस मुल्क में, मुसीबत ये है कि अगर कोई भी मुसलमान लीडरशिप की अहलियत रखता है, उसकी सलाहियत उसके अंदर होती है और वो खड़ा हो जाता है मैदान में कि भाई मैं लीडर हूँ, मैं क़यादत करूँगा, तो फिर तमाम नाम निहाद जो सेकुलर चैम्पियन ये गैंग हैं, ये तमाम के तमाम उसको बीजेपी और RSS का एजेंट साबित करना शुरू। जबकि सच्चाई ये है कि इन सब के नीचे आप देख लीजिएगा, इनकी पैंटों के नीचे जो खाकी नेकर मिलेगी, इल्ला माशाअल्लाह किसी किसी को छोड़ दीजिए, कोई होगा 100 में 1-2 मिसालें हो सकती है ऐसी, लेकिन ज़्यादातर